क्या फिर भी लोग ईश्वर पे झूठे आरोप लगाते हैं या नहीं? फिर उस पर क्यों लगाए? अगर आपका यही सिद्धांत है कि हम किसी का नुकसान करें तो ठीक है, वो हम पर गुस्सा कर ले, जब हमने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा तो वो हम पर झूठे आरोप क्यों लगाता है? इस सवाल का जवाब है कि जब ईश्वर ने भी किसी पर आज तक अन्याय नहीं किया तो फिर लोग ईश्वर को क्यों गाली दे रहे हैं, क्यों उस पर आरोप लगा रहे हैं? वो तो लगाएंगे, वो तो स्वतंत्र है। जब इतने सर्वशक्तिमान न्यायकारी, पूर्ण न्यायकारी ईश्वर को नहीं छोड़ते लोग, उसी पे झूठे आरोप लगाते हैं, तो आप और मैं तो कौन से खेत की मूली हैं? हम क्या चीज़ है? हमारे ऊपर झूठा आरोप क्यों नहीं लगेगा? खूब लगेगा। जब तक आप संसार में रहेंगे, शरीरधारी रहेंगे, आप पर झूठे आरोप लगेंगे लगेंगे लगेंगे, बच नहीं सकते। अन्याय भी होगा, मारामारी भी होगी, एक्सीडेंट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जब तक शरीर है तब तक दुख आएगा, नहीं बच सकते। एक ही जगह सुरक्षित है सारे दुखों से छूटने के लिए, वो है मोक्ष। बस मोक्ष में जाओ तभी जाके जान छूटेगी, तभी दुखों से छुटकारा होगा, दूसरा कोई उपाय नहीं। तो ईश्वर पे लोग दोष लगाते हैं, अपगुण लगाते हैं, उन पर झूठे आरोप लगाते हैं, ये सब निंदा है। तो ईश्वर के बारे में जितनी भी बातें कही जाती हैं वो सारी उसकी निंदा है। जो झूठी बातें कहते हैं लोग, भगवान माफ़ कर देता है, कहाँ माफ़ करता है? नहीं माफ़ करता है। पाप माफ़ नहीं करता है, अपराध माफ़ नहीं करता है, पूरा पूरा न्याय करता है। और फिर भी लोग ये कहते हैं कि भगवान तो माफ़ कर देता है, वो तो बड़ा दयालु है। ये ईश्वर की स्तुति नहीं है, ये उसकी निंदा है, क्योंकि झूठ बोल रहे हैं, वो माफ़ तो करता ही नहीं। और ऐसे झूठ बोल के लोगों को बहका रहे हैं कि तुम कुछ भी करो भगवान तुम्हें माफ़ कर देगा। वो तो नुकसान कर रहे हैं, ईश्वर को भी बदनाम कर रहे हैं और उनको भ्रांति में डाल रहे हैं। वो बेचारे इस चक्कर में और पाप करते जाएंगे, क्योंकि भगवान तो माफ़ कर ही देगा। तो ये ईश्वर का भी निंदा कर रहे हैं झूठ बोल करके, और उसका भी नुकसान कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों से सावधान रहें और इस बात को अच्छी तरह समझें कि ये निंदा है, ये कोई स्तुति नहीं है। स्तुति वही है ठीक ठीक बोलना। ईश्वर जैसा है वैसा बोलो, आत्मा जैसा है वैसा बोलो, वैसा जानो, वैसा मानो, वैसा बोलो, सही सही बोलो, ये स्तुति है। और उल्टा बोलना, गलत बोलना और झूठ का आग्रह करना कि नहीं ये झूठ को ही सत्य मानना और दूसरे पर भी थोपना कि नहीं नहीं तुम भी ऐसे ही मानो, ये सब निंदा है। तो इस प्रकार से स्तुति और निंदा को ठीक ठीक समझना चाहिए और उसी हिसाब से व्यवहार करना चाहिए। अब आगे चलते हैं। प्रार्थना 24वीं संख्या पर सिद्धांत है प्रार्थना। अपने पूर्ण पुरुषार्थ के उपरांत उत्तम कर्मों की सिद्धि के लिए परमेश्वर व किसी सामर्थ्य वाले मनुष्य के सहाय लेने को प्रार्थना कहते हैं। ठीक है, तो प्रार्थना का मतलब सहायता मांगना। सहायता मांगना, लोग सहायता मांगते हैं ना, भाई थोड़ा हमको दो, हमारे पास स्थिति खराब है, आजकल कोरोना चल रहा है, धंधा सब डाउन है, हैं, खाने की दिक्कत है, थोड़ा सहयोग करो ना। इस तरह से लोग मांगते हैं सहायता, इसका नाम है प्रार्थना। तो प्रार्थना कैसी होती है उसका नियम बताया। अपने पूर्ण पुरुषार्थ के उपरांत, उपरांत मतलब बाद में, पश्चात, अपने पूर्ण पुरुषार्थ के उपरांत। तो प्रार्थना करने से पहले पूर्ण पुरुषार्थ करें, पूरी मेहनत करें। जो आप कार्य करना चाहते हैं, जो वस्तु आपको चाहिए, उसकी प्राप्ति के लिए अपनी ओर से पूरी मेहनत करें, पूरा जोर लगाएं। विद्या चाहिए तो विद्या के लिए पूरी मेहनत करें। ठीक है, नौकरी चाहिए, नौकरी ढूंढो, पूरी मेहनत करो। व्यापार चलाना चाहते हैं, व्यापार में लाभ कमाना चाहते हैं, व्यापार के नियम जानो, सीखो और फिर उसमें पूरी मेहनत करो। पूरी मेहनत करने के पश्चात फिर उत्तम कर्मों की सिद्धि के लिए, तो अच्छे कामों की सिद्धि के लिए सहायता मांगनी चाहिए।
बुरे काम में नहीं। अब एक व्यक्ति विद्या प्राप्ति करना चाहता है तो वो खूब मेहनत करता है, पढ़ाई करता है, किताब ढूंढता है, टीचर ढूंढता है, फिर सभ्यता से बैठ के पढ़ता है, जैसा गुरुजी पढ़ाएं वैसा पढ़ता है, फिर उसको रिवाइज़ करता है, होमवर्क करता है, लिखने का काम भी करता है, नोट्स भी बनाता है और पूरी मेहनत करता है। फिर भी कहीं कहीं गाड़ी अटक गई, कुछ शंका रह गई, बात समझ में नहीं आई, तो इस प्रकार से वो विद्या प्राप्ति के लिए पहले अपनी ओर से पूरी मेहनत करे, जैसा बताया इतना सारा काम करे, और फिर कोई बात अटक गई जो समझ में नहीं आ रही, फिर गुरुजी से प्रार्थना करे, गुरुजी आपने बहुत अच्छा पढ़ाया, बहुत बढ़िया समझ में आया, बस ये थोड़ी सी बात अटकी हुई है, ये समझ में नहीं आई, तो कृपा करें ये भी बता दीजिए। तो इस प्रकार से व्यक्ति को पुरुषार्थ करने के बाद प्रार्थना करनी चाहिए। अब कई अनाड़ी लोग होते हैं, वो मेहनत तो कुछ करते नहीं और बस आए दिन सवाल पे सवाल ठोकते जाते हैं, गुरुजी ये बता दो, गुरुजी ये बता दीजिए, गुरुजी ये बात समझ में नहीं आई। अरे तुम खुद तो कुछ मेहनत करते नहीं, ऐसे मेरे बताने से क्या हो जाएगा? पहले खुद मेहनत करो, दिमाग लगाओ, फिर कुछ कसर बचे तो पूछो। अब कई लोग फेसबुक पे मुझसे शंकाएं पूछते रहते हैं, तो उनकी शंका पूछने से पता चल जाता है ये मेहनत कर रहा है कि नहीं कर रहा है। पाठ पढ़ते समय विद्यार्थी जो प्रश्न पूछता है उससे पता चलता है कि ये मेहनत कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो हमें तो पता चल जाता है, हमको लंबा अनुभव है। तो जो ठीक ठीक प्रश्न पूछता है, मेहनती होता है, उसको हम उत्तर देते हैं। आज एक व्यक्ति ने फेसबुक पे प्रश्न लिख दिया कि स्वामी जी मेरी एक शंका है, मुझे क्या उसने प्रश्न किया था, एक प्रश्न था कि मुझे इसके बारे में बता दीजिए, पता नहीं यम नियम था या क्या था, कुछ ऐसा ही था, यम नियम के बारे में थोड़ा समझा दीजिए। तो मैंने उसको कहा ये शंका है आपकी, ये शंका थोड़ी है, या तो मुझे पाठ पढ़ाने के लिए बोल रहे हैं कि पूरा यम नियम समझा दो, मैं यहाँ फेसबुक पे शंका का उत्तर देने के लिए बैठा हूँ, पाठ पढ़ाने के लिए नहीं बैठा, इतना समय नहीं है मेरे पास। आप पहले उसको पढ़ो, पूरा पढ़ो, मेहनत करो, कोई एक बात अटक जाए वो मुझसे पूछो तो मैं समझा भी दूंगा। आप तो कह रहे जी पूरा ही यम नियम के बारे में बता दो, ये पाठ पढ़ाने के लिए नहीं बैठा मैं, मेरे पास इतना समय नहीं है। तो अब वो पुरुषार्थ तो कुछ करता नहीं, बहाना बनाता है मेरी शंका है, और शंका वो है नहीं, वो शंका थोड़ी है, तो पाठ पढ़ने की बात करता है। तो ये कोई प्रार्थना नहीं है। वो कहे जी मैंने पूरा यम नियम पढ़ा, खूब मेहनत की, पर मुझे ये बात थोड़ी सी समझ में नहीं आई कि जब कोई व्यक्ति पूछे, सत्य के मामले में थोड़ा संशय रह गया, वो यदि ये पूछे कि तुम कितने पैसे कमाते हो महीने में, तो मैं उसको बताऊं या नहीं बताऊं, ये बात मुझे समझ नहीं आ रही। ऐसी कोई बात हो तो ठीक है, तो इससे पता चलता है कि हाँ वो मेहनत तो कर रहा है, वो खूब चिंतन कर रहा है कि सत्य बोलना चाहिए। और कोई ऐसा सवाल आ जाए कि कोई पूछे जी बताओ महीने में कितने पैसे कमाते हो, तो वहाँ सत्य बोले कि नहीं बोले, वो डाउट रह गया, तो ठीक है आप ये सवाल पूछ लो तो मैं जवाब भी दूँ। तो चलो दे ही देता हूँ, मैंने उदाहरण दे दिया तो हैं। मान लो कोई ये पूछ ले जी आप महीने में कितने पैसे कमाते हो, तो मैं उसको ये उत्तर दूंगा कि वो मत बताना कि हम कितने पैसे कमाते हैं। सत्य बोलने का मतलब ये थोड़ी होता है कि सब बात बताओ। सत्य बोलने का अर्थ होता है जो बताने जैसी है वो बताओ, जो बात बताने जैसी नहीं है वो नहीं बतानी चाहिए, और पूछने वाले को भी शर्म आनी चाहिए, उसको भी सोच समझ के पूछना चाहिए मैं क्या पूछ रहा हूँ, हैं। सारी बातें ना पूछनी चाहिए ना बतानी चाहिए। कुछ बातें हमारी व्यक्तिगत होती हैं, वो दूसरे व्यक्ति को पूछने भी नहीं चाहिए और ना हमें बतानी चाहिए। क्यों नहीं बतानी चाहिए? वो उसका दुरुपयोग कर सकता है, वो उसका दुरुपयोग कर सकता है। तो ऐसी बातों की सीमा होती है, उस सीमा तक तो पूछो। भाई आप व्यायाम करते हैं? बोले हाँ करते हैं।
अच्छा मैं भी थोड़ा सा जानना चाहता हूँ, मैं भी सीखना चाहता हूँ, तो मुझे थोड़ी प्रेरणा मिलेगी, इसलिए मैं जानना चाहता हूँ आप क्या व्यायाम करते हैं। तो वो कहेगा मैं दंड बैठक लगाता हूँ। अच्छा दंड बैठक लगाना अच्छी बात है? बोले हाँ अच्छी बात है। तो ठीक है, तो कैसे लगाते हैं, मैं भी सीखना चाहता हूँ। तो ठीक है, उसको सिखा देंगे। तो ये तो पूछ लिया, ठीक है। तो इस प्रकार से कुछ सामान्य प्रश्न होते हैं जो दूसरा व्यक्ति सीखना चाहता है, उससे उसको प्रेरणा मिलती है, तो वो तो बताए जा सकते हैं और पूछे भी जा सकते हैं। कोई आध्यात्मिक उन्नति के लिए पूछे कि जी ईश्वर कैसा होता है, मैं जानना चाहता हूँ, तो उसको बता देंगे ईश्वर ऐसा होता है। आत्मा कैसा होता है, वो बता देंगे आत्मा ऐसा होता है। क्या पुनर्जन्म भी होता है? हाँ पुनर्जन्म भी होता है। तो जो इस प्रकार के सार्वजनिक प्रश्न हैं, विद्या से संबंधित हैं, आत्मिक उन्नति से संबंधित हैं, उस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं और उनके उत्तर भी दिए जा सकते हैं। परंतु जो बहुत सी चीज़ें व्यक्तिगत होती हैं वो नहीं पूछनी चाहिए। व्यक्तिगत में भी कुछ बताई जा सकती हैं, सारी नहीं बताई जा सकती। जैसे व्यायाम की बात थी तो बता दी, वो भी व्यक्तिगत थी, तो बताने लायक थी तो बता दी। फिर वो पूछेगा जी आप रोटी कितनी खाते हैं, चलो बता देंगे रोटी कितनी खाते हैं, 2 खाते हैं, 1 खाते हैं, 3 खाते हैं, जितनी खाते हैं बता देंगे। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। पर वो जब पैसे की बात पूछता है आप कितने पैसे कमाते हैं, ये नहीं पूछना चाहिए। इस बात का वो दुरुपयोग कर सकता है। मान लो एक व्यक्ति 40,000 रुपये कमाता है महीने के, और उसने बता दिया मैं 40,000 कमाता हूँ, तो वो कहेगा अच्छा तो 5,000 मुझे भी दे दो, अब मुसीबत आएगी ना। तो इसलिए ऐसी बातें नहीं पूछनी चाहिए, ना बतानी चाहिए। तो इतनी बुद्धि होनी चाहिए व्यक्ति में। तो पहले पुरुषार्थ करे, फिर पुरुषार्थ करके फिर कोई कमी अटक जाए तो फिर वो प्रार्थना करे। इसलिए महर्षि जी कहते हैं कि पूर्ण पुरुषार्थ के उपरांत तो व्यापार कर रहे हैं, विद्या पढ़ रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं अच्छा काम है, उस अच्छे काम में अपनी ओर से पहले पूरी मेहनत करो। फिर जो काम अटक जाए तब फिर प्रार्थना करो। किससे करनी? परमेश्वर व किसी सामर्थ्य वाले मनुष्य से सहायता लो। ईश्वर से भी लो और मनुष्यों से भी लो। अब मान लो एक व्यक्ति ने बाज़ार में गया, गेहूँ खरीद लिए दुकान से, बोरी भर ली। अब साधन कुछ था नहीं उसके पास, साइकिल स्कूटर, उस पर रख के ले आए घर में, और घर भी पास में ही था, दूर भी नहीं था, 100 200 300 मीटर दूरी पर ही था घर भी। तो साधन कुछ था नहीं, कंधे पर ही रुक कर उसको लाना था। तो उसने 40 किलो गेहूँ तुलवा लिए। अब वो बोरी उठाने लगा तो उससे उठे नहीं, उठाने में दिक्कत आ रही थी, भार ज़्यादा था। पर यदि कोई कंधे पे रखवा दे फिर तो ले जाएगा उठा के। ज़मीन से उठा के कंधे तक रखना वो दिक्कत आ रही थी। तो उसने पहले स्वयं जोर लगाया उठाने के लिए, नहीं उठी। फिर एक दूसरे व्यक्ति को बोला भाई थोड़ा हाथ लगाना, ये बोरी मेरे कंधे पे रखवा दो, मुझसे उठ नहीं रही है, आगे तो मैं ले जाऊंगा, बस यहाँ से उठा के यहाँ कंधे तक रखवा दो। तो उसने देखा चलो अच्छा है, मेहनत कर रहा है, उठाने की जोर लगा रहा है, उठाने की कोशिश कर रहा है, पर इससे उठ नहीं रही। तो इसने अपनी पूरी मेहनत कर ली। अब ये सहायता का पात्र है, इसको सहायता देनी चाहिए। तो उसने ये परीक्षा करके कि ये पुरुषार्थी है, मेहनती है, ईमानदारी से मेहनत कर रहा है और इसका काम पूरा सिद्ध हो नहीं पा रहा, थोड़ी कमी है, तो चलो इसकी मदद करते हैं।